जय माता की दोस्तों, मैं हूँ ललिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्केप एंड एक्सप्लोर। आज मेरे इस चैनल का यह पहला व्लॉग है और मैंने सोचा कि इससे खूबसूरत शुरुआत और भी पवित्र बनाया जाए इस यादगार पल को। इसलिए मैं आई हूँ माँ मनसा देवी मंदिर पंचकुला चंडीगढ़ में। कहते हैं हर नई शुरुआत किसी भी शुभ स्थान से करनी चाहिए और इससे बेहतर जगह क्या ही हो सकती है जहाँ खुद माँ शक्ति का वास हो। और वैसे भी ये मेरा इस चैनल में पहला व्लॉग है। मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं अपने नए सफ़र की शुरुआत माँ मनसा देवी के दरबार से करूं। कहते हैं माँ मनसा देवी हर उस भक्त की सुनती है जो सच्चे दिल से कुछ मांगता है और मैं आज यहाँ पे माँ से यही दुआ मांगने आई हूँ कि मेरा ये नया सफ़र सफल हो और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे। यहाँ हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और माँ उसे ज़रूर पूरा करती है। तो आइए हम भी शुरुआत करते हैं अपने इस नए सफ़र की एस्केप एंड एक्सप्लोर चैनल के माध्यम से। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये चंडीगढ़ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में शिवालिक पहाड़ियाँ, हरियाली और शांत वातावरण, ये सब मिलकर ना एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे को। और रास्ते में जैसे जैसे मंदिर के झंडे, माँ के नाम की पताकाएँ दिखाई देती हैं तो दिल में एक अलग सी श्रद्धा, उत्साह से भर जाता है। कहते हैं माँ के दरबार में बुलावा तभी आता है जब माँ हमें ये खुद से बुलाना चाहती हैं और जब बुलावा आता है तो वो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब माँ का बुलावा आता है ना तो हम चाहे कहीं पे भी हों, हम वहाँ फ़ौरन से माँ के दरबार में पहुँच जाते हैं अपनी अर्जी लेकर। और मंदिर का जो ये दृश्य है, देखिए मैंने वहाँ से प्रसाद लिया और मंदिर के बाहर आखिर देखो कितना सुंदर नज़ारा है। आखिरकार फिर मैं फाइनली पहुँच जाती हूँ माँ मनसा देवी के दरबार में। ये मंदिर हरियाणा के पंचकुला है जो वहाँ पे स्थित है और यहाँ रोज़ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रश होता है। मंदिर के बाहर आपको चुनरी, नारियल, धागा, ये सब कुछ मिल जाता है और भक्त जो हैं वो अपनी मनोकामनाएं मांगते समय माँ के द्वार पर धागा बांधते हैं और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वही धागा वो खोलने वापस भी आते हैं, क्योंकि वो धागा जो होता है एक उम्मीदों से, मन्नतों से भरा हुआ होता है। तो पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार माँ मनसा देवी शक्ति यानी माँ पार्वती का ही एक रूप है। कहा जाता है कि एक समय में जब जो देवी सती थी, उन्होंने अपने पति राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में अपनी देह को त्याग दिया था। तो भगवान शिव जो हैं वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे और जो सती माता हैं उनका शरीर लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे। तो भगवान विष्णु ने तब अपने सुदर्शन चक्र से सती के ना शरीर के काफ़ी टुकड़े कर दिए थे, मतलब बहुत सारे, ताकि भगवान शिव का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। तो जहाँ जहाँ पे माता सती के शरीर के वो अंग गिरे थे ना, वहाँ वहाँ 51 मतलब 51 शक्तिपीठ बने और उन्हीं में से एक है माँ मनसा देवी मंदिर पंचकुला। और कहा जाता है कि ये देवी सती का सिर, मतलब जो मस्तिष्क है, वो यहाँ पे गिरा था, इसलिए इसे मनसा देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है दोस्तों। और जो माँ के दरबार में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है ना दोस्तों। यहाँ भक्त नारियल चढ़ाते हैं, माँ से अपने मन की बात कहते हैं और सच्चे मन से माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। और नवरात्रों के समय तो यहाँ पे काफ़ी भक्त आते हैं। पूरा मंदिर जो है वो रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। माँ की आरती और भजन से पूरा जो वातावरण होता है वो काफ़ी भक्तिमय हो जाता है और चारों तरफ जयकारे सुन रहे होते हैं माँ के। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए बैठी ना, तो मुझे एक पल में यही बात महसूस हो रही थी कि हर शुरुआत में जो होती है, हर शुरुआत करने के लिए माँ के आशीर्वाद से ही वो हमें सफ़र को शुरू करना चाहिए। हर शुरुआत से ही माँ के आशीर्वाद में हमें सफलता मिलती है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। पर जब भी हम किसी नई राह पर निकलते हैं ना दोस्तों, तो माँ की कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मेरा ये व्लॉग है ये केवल माँ के मंदिर में जाके सिर्फ व्लॉग बनाने तक का ही सफ़र नहीं था। मुझे यहाँ पर जाके एक ऐसा अलग से ही शक्ति का एहसास हुआ, जैसे कि जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ जाने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि जैसे संसार में ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माँ के दरबार के अलावा एक माँ का प्यार।
तो दोस्तों यहाँ की जो खूबसूरती है मंदिर की देख रहे हैं आप, आसपास कितनी साफ़ सफाई और लोग कितने भावपूर्ण से मंदिर में आते हैं। फिर ये ऊपर पास में ही एक शिव जी का मंदिर है जो मनसा देवी के अंदर ही स्थित है। ये भी काफ़ी पुराना है और यहाँ से जो यहाँ का नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर देख रहे हैं आप। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। सामने ही शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखती हैं यहाँ से, और इतना खूबसूरत नज़ारा आप देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि जन्नत से ही कम नहीं है। आसपास इतने यज्ञ भवन बना दिए गए हैं कि लोग आके वहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। कई लोग बच्चों को लेके वहाँ पे बैठने के लिए, खेलने के लिए, और स्पेशली जब आपकी छुट्टी हो तो आपको इस जगह पे जाके अपने मन को शांति के लिए, अगर आप मन की शांति चाहते हो तो आपको यहाँ आना चाहिए। देखो यहाँ पे मंदिर के अंदर भी, अब परिसर के अंदर भी कुछ दुकानें हैं, और ये है सामने भैरव बाबा का मंदिर। ये जो माता का मंदिर है उससे थोड़ा सा ऊपर है। पटियाला वाला जो मंदिर है वो इससे आगे जाके ही है। तो मैं छुट्टी वाले दिन नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे रश था। और देखो बच्चे कैसे गार्डन में खेल रहे हैं। और ये सामने आ चुका है पटियाला वाली माता का मंदिर, जो कि माता के मंदिर से थोड़ा सा ही ऊपर है। वहाँ पे भी काफ़ी रश है। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक नई मूवी आई है, आपने देखा होगा। उस मूवी की शूटिंग भी इसी मंदिर में हुई थी। ये वही प्रवेश द्वार है जहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं माता के मंदिर के लिए, पटियाला वाली माता। तो जब हम नीचे मंदिर में जाते हैं तो हमें यहाँ पे भी ज़रूर जाना होता है, और यहाँ पर भी श्रद्धालु आके अपनी मन्नतें करते हैं। और देखिए मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और मौसम भी बहुत ही सुहाना हो गया था। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक अलग ही सा फील था जो कि शायद हमें घर बैठ के नहीं मिलता है। ये नज़ारा देख के आपको भी एक बार को तो मन ऐसा हो रहा होगा कि काश हम भी इस जगह पे जाएं। और ये देखिए, ये पेड़ है जहाँ पे लोग अपनी मन्नतों का धागा मांगते हैं, माँ से मन्नतें मांगते हैं। ये मंदिर के अंदर का कुछ नज़ारा है। देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा था। यहाँ 9 देवियों की जो आसपास है वो पिक्चर लगाई गई हैं, और ये सामने माँ है, पटियाला वाली माँ। और ये पंडित जी यहाँ पे थोड़ा सा बिजी थे, क्योंकि आजकल सारे ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो पंडित जी भी ऐसे ही फ़ोन पे कुछ दिख रहे थे। वैसे यहाँ पे फ़ोन से वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बना दी थी, क्योंकि कोई मना नहीं कर रहा था, तो मैंने भी ईज़िली कैप्चर कर लिया था। और अभी मंदिर में जो चल रहा है वो थोड़ा सा वहाँ पर काम चल रहा है, रेनोवेशन वगैरह और पेंट वगैरह चल रहा है। तो थोड़ा बहुत टूट फूट जो भी हुई है वो उसको ठीक करने के लिए। और ये था गणपति जी का मंदिर, और ये है काली माँ का मंदिर, हनुमान मंदिर, और इसके बाद आता है शिव मंदिर। तो इसी के साथ ये मंदिर का जो आसपास का सराउंडिंग्स थी वो काफ़ी सुंदर है नज़ारा। और लोग यहाँ पे मन्नतें करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद धागा बांध रहे थे। देखिए वो आस्था का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं जो मन्नतें करते हैं, और फिर वो मन्नत पूरी होने के बाद वो इस धागे को खोलने आते हैं। और साथ में ही दोस्तों जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था है। ये भंडारा जो है वो पटियाला वाला मंदिर के ठीक सामने की तरफ को है। तो आइए मैं आपको इस भंडारे वाले जगह भी दिखा देती हूँ अंदर से कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है। तो चलिए हम चलते हैं भंडारे की तरफ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भीड़ थी बट इतनी नहीं थी। और ये सामने अंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भी जिसको अगर दान वगैरह कुछ करना है तो वो कर सकता है। तो लोग बैठ के आनंद ले रहे थे, और मैंने भी खाना खाया, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद रियली में बहुत ही टेस्टी था, और लोग आ रहे थे, खा रहे थे। और उसके बाद ठीक सामने वहाँ पे हमने देखा, हम जब बाहर निकल के आए, कुछ बंदर थे, वो उथल पुथल मचा रहे थे। आजकल बंदर तो हर जगह होते हैं, और ये जो भी आ रहा था उससे कुछ ना कुछ खाने को मांग रहे थे, बट थोड़ा सा इनसे डर के भी रहना चाहिए। और देखो वो सामने से वो दीदी ने उसे लड्डू दिया, और उसने वो खा लिया, और वो पीछे लड्डू छोड़ के आ गया। ठीक फिर मनसा देवी जो मंदिर है उसी परिसर के अंदर एक सुंदर सा पार्क बना हुआ है। उस पार्क में मैं टहलने चली गई, क्योंकि मुझे मौसम अच्छा था, तो मुझे भी हो रहा था कि मैं थोड़ा सा आसपास का जो वातावरण है उसको भी एक्सप्लोर कर लूँ। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी जो होती है वो सिर्फ एक रूटीन ही नहीं है, ये एक एडवेंचर भी होता है। तो हम सब कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी की जो भागदौड़ है उसको एस्केप करना चाहते हैं, और दुनिया को, खुद को और भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मुझे भी एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक़ है, और मेरे जो इस चैनल का जो मकसद है वो भी एस्केप करना है नेगेटिविटी को, और एक्सप्लोर करना है पॉजिटिविटी को, पैशन को और पीस को, और ख़ुद की एक नई शुरुआत, नए वर्जन को डिस्कवर करना है। दोस्तों हर जगह की एक कहानी होती है,
कुछ जगह यादें दिल में उतर जाती हैं और कुछ हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी कितनी बड़ी और खूबसूरत है। तो हमारे इस ब्लॉग में आपको इंडिया के और दुनिया के अलग अलग कोनों की झलक देखने को मिलेगी। जहाँ भी मैं जाऊँगी तो पहाड़ों की झलक, पहाड़ों की शांति, समुद्र की लहरें, मंदिरों की दिव्यता और शहरों की चमक। तो मेरा काम सिर्फ घूमना ही नहीं है, हर व्लॉग में आपको एक फीलिंग और एक लर्निंग मिलेगी और हम दिखाएंगे कि हर जगह के पीछे एक इंस्पिरेशन जो है वो छुपी होती है। बस नज़ारे और नज़र देखने की होनी चाहिए। दोस्तों, हर दिन जो है वो परफेक्ट नहीं होता और लेकिन हर दिन पोटेंशियल रखता है परफेक्ट बनने का। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना कैसे है और हर गिरावट को कमबैक में कैसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा पहला ब्लॉग मां मनसा देवी मंदिर से, जहां से मेरी एस्केप एंड एक्सप्लोर यात्रा शुरू हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ या पंचकुला के आसपास हैं तो एक बार मंदिर में ज़रूर आएँ। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता की।